श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। डबवाली में फैमिली आईडी में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने आज लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पर जी का जंजाल बनी पब्लिक परेशान, पत्थर को कांग्रेस राज्य बनते ही खत्म करेगी, ये दावा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया। विशेष रूप से जानकारी देते हुए प्रेस प्रवक्ता अमन भारद्वाज ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के कारण आमजन को हो रही परेशानी, असुविधा, बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ डबवाली कांग्रेस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में लघु सचिवालय डबवाली में रोष प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया है। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। डॉक्टर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा केंद्र व हरियाणा सरकार के राज में महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस सरकार को आमजन से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टी जजपा, जो चुनाव से पहले भाजपा को यमुना पार करवाने का दम भरती थी, वही सरकार से गठबंधन कर आमजन के विरोध में लिए जा रहे फैसलों में बराबर की भागीदारी निभा रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल मात्र 55 रुपए लीटर हुआ करता था, वहीं गैस का रेट 400 रुपए था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 142 बैरल प्रति डॉलर थी, जबकि अब केवल $72 प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल 100 से और गैस 1150 रुपए कीमत में देकर सरकार जनता की जेबों पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस का राज था, तब किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सब खुश थे। पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम भी कम थे, लेकिन मौजूदा सरकार की लोक मारू नीतियों के चलते आमजन को 2 वक्त की रोटी खाना भी दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि इसी परिवार पहचान पत्र के तहत जिन लोगों ने साल में 9,000 रुपए का बिजली बिल भरा, उनको भी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में परिवार पहचान पत्र नहीं बल्कि पब्लिक परेशान पत्र बनकर रह गया है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले इसे खत्म किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वार्ड में पीपीपी में त्रुटियों को निकालने के लिए 2-2 केंद्र खोले थे, लेकिन पूरे शहर में केवल 2 केंद्र ही चल रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार की बू आती है। उन्होंने कहा कि समय कांग्रेस का आने वाला, सरकार बनते ही प्राथमिकता पर जरूरतमंद लोगों को 100 गज के प्लाट घर बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां झूठे वादे करती है, लेकिन कांग्रेस कभी भी झूठा वादा नहीं करती। कांग्रेस राज बनते ही 300 यूनिट फ्री बिजली, फसल के लिए MSP को कानूनी दर्जा, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना, सिलेंडर को 500 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से करने जैसी सुविधाएं लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डबवाली। सरकार की जो गलत फैसले उनके खिलाफ आवाज उठाने का, बुलंद करने का काम आपने किया, और जरूरी भी है क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वो विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और विधानसभा और लोकसभा से बाद भी जमीनी स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करके सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आज बहुत बड़ी समस्या, खास तौर पे वैसे तो 36 वर्ग इस सरकार से परेशान है, चाहे किसी वर्ग को उठा के देखें, आज हर वर्ग धरने पे है। 2 साल करीबन किसान धरने पे रहे, हजारों किसान शहीद हो गए, पर सरकार ने अभी तक फैसला वापस नहीं लिया जो जिसको किसान चाहते हैं। देश भर तक चुनाव करवाए, आज चुनाव करवा दिए तो चुनी हुई जो सरकार है, ग्राम पंचायत है, उस पर भी शक करते हुए उनको जो ताकत है, लोकतंत्र व्यवस्था में जो ताकत मिली है, वो ताकत देने का काम नहीं करेगा। आज सरपंच धरने पे बैठे हैं, कहीं धरने पे बैठी है, कहीं बर्खास्त धरने पे बैठे हैं, कहीं टीचर है, कहीं स्वास्थ्य कर्मी है। हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकार ने कि कोई
पर आज सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या जो सबसे ज्यादा है, एक महंगाई का दौर है। और इस महंगाई के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को है तो वो गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों को। यही मोदी साहब कहा करते थे कि मैंने देखा गांव के अंदर गया, मेरी बहन चूल्हा जला रही थी, आंख में धुआं आया, आंखें खराब हो गई और मैंने फैसला किया कि उज्ज्वला का सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। और आज वो मुफ्त का सिलेंडर 1150 रुपये लाके खड़ा कर दिया। और जब कांग्रेस का राज था, सरदार मनमोहन सिंह जी का राज था, 400 रुपये से हमने 410 रुपये बढ़ाने का काम किया। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्धनग्न होकर सरकार के, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे सिर्फ 10 रुपये बढ़ाने के। और आज 410 से लेकर 1150 हो गई, पर अभी भी उनको समझ नहीं आता। दूसरा सबसे बड़ी जो गरीब आदमी है, जिनके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, हमने मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पीए कार्ड बढ़ाने का काम किया। और हमने 35 किलो, मनमोहन सिंह जी के टाइम 35 किलो कणक मिला करती थी 2 रुपए किलो के हिसाब से। दाल भी मिलती थी, चीनी भी मिलती थी, तेल भी मिलता था। और इस सरकार ने एक ऐसा, थोड़ा ध्यान से अगर हिसाब किताब लगाओगे, अब मोदी जी कहते हैं कि हम 5 किलो कणक मुफ्त दे रहे हैं। 5 किलो कणक मुफ्त देने की बात कह रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी 35 किलो कणक 2 रुपए किलो के हिसाब से देते थे। उसमें 5 या 7 परिवार के आदमी का गुजारा हो जाता। अब सिर्फ 5 किलो कणक है, परिवार में 7 आदमी हैं, 5 किलो से आपसे गुजारा नहीं होगा, आपको बाजार में 30 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी। हम 70 रुपए में